हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरिका में। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर पढ़ने वाले हैं। कैंसर का क्लासिफिकेशन उसके ओरिजिन पर होता है। तो हम कैंसर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मेजर टाइप से। पहला उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है कार्सिनोमा, सेकेंड सार्कोमा, थर्ड ल्यूकीमिया and fourth one is lymphoma. तो सबसे पहले कार्सिनोमा देख लेते हैं। कार्सिनोमा को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कार्सिनोमा एग्जैक्टली होते क्या है। तो देखिए, कार्सिनोमा ऐसे कैंसर्स होते हैं जो एपिथेलियल सेल से अराइज होते हैं। एपिथेलियल सेल्स एंडोडर्मल हो सकते हैं और एक्टोडर्मल टिश्यूज हो सकते हैं, राइट। और ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनका काम होता है टिश्यू और ऑर्गन्स को सराउंड करना, उनको प्रोटेक्ट करना। कार्सिनोमा सबसे ज्यादा कॉमन पाए जाने वाला कैंसर है ह्यूमंस में। इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर। 80% से ज्यादा जो कैंसर ह्यूमंस में है, 80% केसेस जो हैं वो कार्सिनोमा टाइप्स के हैं, राइट। अब ऐसा इसलिए इतने सारे कैंसर है, बट कार्सिनोमा ही क्यों जो है वो मोस्ट कॉमन है और सबसे ज्यादा देखा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये कैंसर जो है, देखिए, एपिथेलियल सेल से अराइज होता है। और एपिथेलियल सेल्स क्या है, सराउंड करती है टिश्यू ऑर्गन्स को और आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है। तो ये वो सबसे ज्यादा टिश्यू और सेल है जो म्यूटाजेंस के कांटेक्ट में आते हैं। अब म्यूटाजेंस क्या होते हैं? म्यूटाजेंस ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कॉज करवाते हैं, राइट। तो ये जो सेल्स है, यानी कार्सिनोमा जो है वो एपिथेलियल सेल से होता है। और एपिथेलियल सेल्स जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोज होती हैं फिजिकल और केमिकल डैमेज के लिए, राइट। और ये होता है क्योंकि उनमें म्यूटेशंस बहुत इजीली हो जाते हैं म्यूटेशंस की वजह से। अब इनका एग्जांपल होता है स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। ये सारे कैंसर कार्सिनोमा टाइप के हैं। सो अदर क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। तो देखिए, हमने अभी देखा कि कार्सिनोमा जो है वो एपिथेलियल सेल्स की वजह से होता है। यानी जब एपिथेलियल सेल्स में कैंसर हो जाता है तो उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। और उसमें एंडोडर्मल भी हो सकता है और एक्टोडर्मल टिश्यूज भी हो सकते हैं। वैसे ही सार्कोमा है। अब सार्कोमा कैंसर तब होगा जब मसल सेल्स में कैंसर हो, कार्टिलेज में, बोन्स में, ब्लड वेसल में, यानी कि मीजोडर्मल टिश्यूज में जब कैंसर हो जाता है तो उसको बोलते हैं सार्कोमा। वैसे ही जब व्हाइट ब्लड सेल्स में कैंसर हो जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। लिम्फोमा वो कैंसर है जो लिम्फोसाइट्स की वजह से होते हैं। और लिम्फोसाइट क्या है? इम्यून सेल्स है। लिम्फोसाइट्स में बी सेल और टी लिम्फोमा हो सकते हैं। माइलोमा कैंसर वो कैंसर होते हैं जब प्लाज्मा सेल्स में कैंसर हो जाता है तो उसको माइलोमा बोलते हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या है? ऐसी सेल्स है जो एंटीबॉडी को सिक्रीट करती हैं, इसलिए इसको प्लाज्मोसाइटोमा बोलते हैं। जर्म सेल में होने वाले कैंसर को टेट्रा कार्सिनोमा बोलते हैं। नर्व सेल्स में होने वाले कैंसर को न्यूरोब्लास्टोमा बोलते हैं। ग्लियल सेल्स जो नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, नरिश करती है, उनमें जब कैंसर हो जाता है तो उस कैंसर को बोलते हैं ग्लियोब्लास्टोमा। जब एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यू में कैंसर हो जाता है तो उस कैंसर को लिपोसार्कोमा बोलते हैं। जब बोन्स में कैंसर हो जाता है तो उसको ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं। देखिए, ये जो है सारे सार्कोमा के टाइप है, जैसे कि बोन्स, देखिए यहाँ पर बोन्स, ब्लड वेसल, कार्टिलेजेस, ये सारे सार्कोमा ही हैं। बट जब मैं मोर स्पेसिफिक सिर्फ बोन की बात करूंगी तो वो हो जाएगा ऑस्टियोसार्कोमा। वैसे ही अगर सिर्फ स्पेसिफिकली हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं तो वो कहलाएगा लिम्फोसार्कोमा। कार्टिलेजेस की बात करें तो कॉन्ड्रोब्लास्टोमा कैंसर कहलाएगा। और अगर सिर्फ सार्कोमा बोलती हूँ, इसका मतलब इनमें से किसी भी तरह का कैंसर हो सकता है, राइट। तो ये सारे कैंसर के क्लासिफिकेशन हैं। तो ये एक क्वेश्चन है CSIR में पूछा गया है 2018 में, और इसमें दिया है फर्स्ट वाले कॉलम में ट्यूमर सेल का ओरिजिन
और यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर है। तो देख लेते हैं मसल सेल्स। मसल सेल से होने वाले कैंसर को हम सार्कोमा बोलते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी। जर्म सेल से होने वाले कैंसर को हम टेरेटोकार्सिनोमा बोलते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। एपिथेलियल सेल से होने वाले कैंसर को हम कार्सिनोमा बोलते हैं, तो ये हो गया ए। एंड डब्ल्यूबीसी से होने वाले कैंसर को हम ल्यूकीमिया बोलते हैं, तो ये हो गया सी। यानी ए का बी, बी का डी, सी का ए एंड डी का सी। ये ऑप्शन हमारा फोर्थ से मैच कर रहा है, तो यानी जो राइट आंसर है वो हो गया हमारा फोर्थ वन। तो इस तरीके से हमने कैंसर का क्लासिफिकेशन पढ़ा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।